हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, ख़ास तौर से सैयद शकील साहब का, एमआर शमशाद साहब का, फुज़ैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के ख़िलाफ़ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला आता? बताइए आप, फ़ैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए। और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फ़ैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्वा जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फ़ख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं
कि ये जो फैसला आया है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सर, आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे। मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने ज़ाती घर का सौदा कर सकता हूँ मगर मैं मस्जिद की ज़मीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। सर, 5 एकड़ की लैंड के बारे में आप कह रहे थे सर, धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या ये फैसला, क्या नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्ट बहुत सी चीज़ों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डिमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीले वाली मस्जिद पे सब चलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी अगर भड़काए नहीं तो इनकी राजनीति का चरित्र आखिर सार्थक कैसे होगा? जिस तरह की बातें लगातार की जा रही थी उससे बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल सुप्रीम कोर्ट पर खड़े कर दिए हैं। भले ही एक जज की बात को उन्होंने रिपीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल, यानी वो सर्वोच्च जरूर है लेकिन अचूक नहीं है, उससे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इस बात को कम से कम 5 बार उन्होंने रिपीट किया। वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन 2 दिन नहीं, ज़फ़रयाब जिलानी साहब महीनों रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब
रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठकर, एक दिन 2 दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपने तैयारी किए, हम अपनी हर चीज को सामने रखे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफैलेबल नहीं है। सर, would you suggest that Muslim Personal Law Board should go for an ethics? इस केस का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे के जो मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का कभी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेट अकम्पली है। मजहबी स्ट्रक्चर का डिमोलिश नहीं। मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से है, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को, तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट्स पर जाइए, आप देखिए, ये तमाम चीजें आज भी हैं। सर, आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी प्रमोद साहब मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफैलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफैलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस JS वर्मा ने कहा था। और कौन JS वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। हाँ, ये लड़ाई, ये कानूनी लड़ाई मानिए या कोई भी नहीं कानूनी, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिव्यू करना है नहीं करना है। मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था। क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को, उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। सर, इसको बढ़ाने से हासिल क्या? कोई बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाएं हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाएं महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाएं बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाएं 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाएं इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुड गो फॉर ए रिव्यू। Sir, the All India Muslim Personal Law Board, in today's press conference, the office bearers have said that the Personal Law Board will decide what to do about filing a review petition, about to take a decision on this 5 acres offer. That the Personal Law Board will decide. I cannot sit here and speak for Personal Law Board. I am speaking here in capacity as a member of parliament and on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना विफाक करेगी? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। So by calling it infallible, is there some scope that you're thinking the entire verdict has been wrong? Because sometimes I again reiterate, Supreme Court is supreme but not infallible. Sir, you're speaking about Hindu Rashtra. Would you like to say? Yes, see, that is what it is. I have been saying this consistently. The road to Hindu Rashtra, BJP, Sangh Parivar believes starts from Ayodhya. Then they want to bring in CAB, then NRC, everything they want to do. Because that is, see, Modi 2.0 is to make India Hindu Rashtra. And it is very unfortunate that the Congress party now says today that they have shown their true colors. But for Congress party's hypocrisy and their deceitness, the idols would not have been placed in 1949. Had the idols not been placed, the masjid would have been still there, and I would have been still praying over there. Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi, the masjid would have still been there. Had Narasimha Rao, the Congress government, discharged its constitutional responsibility, the masjid would not have been demolished.
This is my concern. This is how politically we have been deceived by all the political parties in the name of whatever you call it. So this is a classic example of vote bank politics. And today's Congress party's reaction is there for everyone to see. Sir, are you suggesting court has been misguided? I am not saying anything. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. Do you think there's a political influence on the kind of verdict that we are seeing today? I am not saying that. Neither do I accept that. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. And as the Masala Board has rightly said, we are not satisfied with this judgment. And my grievance, my question is, had the masjid not been demolished on 6th of December 1992, what would have been the judgment given today? Had the idols not been placed in 1949, what would have been the judgment? At each and every step, there is a pattern of injustice. Though Supreme Court is supreme, it is not infallible. सर आप दो बातें बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये एक मिनट ये आपके साथी पूछ रहे हैं। आपके बयान से काफी जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो अभी आप नाराजगी जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पूरे कंट्री में अगर